नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक खेड़ समाचार से। ये तस्वीर जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आप कल से ही सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने पुलिस विभाग का नाम कुछ हद तक उस पर दाग लगाया, या हम कहें कि एक बार फिर से चार चांद लगाए कि पुलिस विभाग के अभी कुछ कर्मी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं। और जो जानकारी है इनके बारे में, इन्होंने 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, 8 लाख रुपए की। और पहली किस्त 1.5 लाख रुपए लेने गए थे, लेकिन ये एसीबी की गिरफ्त में आ गए, रेड हैंडेड वहां पर पकड़े गए। और ये हैरान करने वाला मामला है। ये थानेदार है, इनका नाम भी हम आपको बताएंगे, विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन मामला आप देखें कितना हैरान करने वाला है। पिछले कुछ समय से काफी बदलाव पुलिस विभाग के अंदर हुआ है। आला अधिकारी जो हैं वो स्वयं भी नजर रखे हैं कि कोई थानेदार इस तरह का काम ना करे जिससे पुलिस की छवि खराब हो, पैसे का लेन देन ना कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो अंदर खाते नेक्सस चला रहे हैं, अंदर खाते। कई बार तो जानकारियां यहां भी हमें मिलती हैं कि कुछ जगहें, कुछ थाने ऐसे हैं जहां पर पैसा आता है, कोई रेडियां लगा रहा है, कोई फड़ियां लगा रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई तीसरा काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो उसके आके थानेदार को कहते हैं हम आपको महीने के ये दे देंगे। और फिर वो पैसा आता रहता है और ये लोग काम करते रहते हैं। अब ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिलती है, इस पे कभी सबूत नहीं मिला, इसलिए शायद ये बचे हुए हैं। लेकिन अंदर खाते खबरें यही हैं कि हो सकता है ये सब अब भी चल रहा हो। लेकिन ये जो थानेदार एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़े हैं 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते, इससे तो ये पुख्ता हो गया है कि हाँ, अब भी कुछ कर्मी ऐसे हैं, अब भी कुछ थानेदार ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस पर विस्तार से हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान जी। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो थानेदार एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़े हैं, इनके बारे में जानकारी दें। ये कहां पर थानेदार थे, कितना पैसा इन्होंने लिया, इनका नाम क्या है? देखिए, जो एसीबी की टीम ने थानेदार को पकड़ा है रेड हैंडेड, जी। वो पंथा चौक श्रीनगर के थानेदार थे। पंथा चौक। उनका नाम है अजीम इकबाल। अजीम इकबाल। इनका कोई एक मामला था, उसमें डील हुई थी, उसने डिमांड किया था 8 लाख रुपया अपने एक एजेंट के माध्यम से, अपने एजेंट के माध्यम से तो रिपोर्ट के लिए हम्म मांगे थे पैसे। हम्म जिसके बाद शुक्रवार को 1.5 लाख रुपया दिया जाना था। 1.5 लाख पहली किस्त? हाँ, 1.5 लाख रुपया दिया जाना था। अच्छा। शिकायतकर्ता की तरफ से एसीबी को सूचित किया गया था। इसके बाद एसीबी ने पूरा ट्रैप लगाया हुआ था हम्म और उसे रेड हैंडेड गिरफ्तार कर दिया गया, अलॉन्ग विद टाउट। में टाउट भी साथ में था। अलॉन्ग विद टाउट जो एजेंट मैं बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से पैसे लिए जा रहे थे, वो भी साथ था। नहीं, ये एजेंट ये कार्य खास तो नहीं था? मे भी कार्य खास हो या कोई एजेंट हो, तो अभी जांच चल रही है ना, लेकिन वो सिविलियन था। अच्छा, सिविलियन था। हाँ, इसलिए टाउट मैं उसको कह रहा हूँ ना, एजेंट। हम्म तो उसको भी पकड़ा गया है, मौके से पैसे बरामद होकर केस भी स्टे कर लिया। उसके बाद टीम की तरफ से उसके निवास पर भी छापा मारा गया। अच्छा। अभी जांच चल रही है ताकि पता किया जा सके कि किस प्रकार का मामला था जिसकी एवज में पैसे मांगे गए थे। वो सारी चीजें अभी जांच का विषय। मतलब उनको मामला काफी बड़ा होगा, तभी 8 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। जी, नेचुरल सी बात है, काफी बड़ा मामला होगा, लेकिन अब तक एसीबी की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है कि मामला किस प्रकार का था। अच्छा। ये बताया गया है कि वो मामले में पैसे मांग रहा था और पैसे लिए उसने तब जब उसे गिरफ्तार किया। ये अपने वहां पुलिस स्टेशन में ही ले रहा था कि कहीं बाहर ले रहा था? नहीं, बाहर था। कहीं सुनने में ये आ रहा है कि कहीं बाहर। यूनिफॉर्म में था? नहीं। वो तो अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि एसीबी कभी भी अपनी तरफ से ये नहीं जानकारी देती कि भर्ती में था कि नहीं था। बस बताया जाता है कि वो रिश्वत लेते पकड़ा है। जब थानेदार है तो जाहिर है वो भर्ती में रहे या ना रहे, थानेदार तो रहेगा 15 ये तो ये जो थानेदार है अजीम इकबाल, इनके बारे में जानकारी है, किस तरह की कार्यशैली थी इनकी? क्योंकि इनका फोटो तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि काफी दबंग तरह की छवि है, या जिस तरह से हीरो होते हैं इस तरह की फोटोग्राफी करवाई गई है, इस तरह की कोई किस तरह का था कार्यशैली? देखिए, ये पंथा चौक के थानेदार थे, इनका काम बेहतर ही होगा, तो ही इतने बड़े थाने में इनको थाने की जिम्मेवारी दी गई थी। जी। क्योंकि पंथा चौक
कश्मीर के अव्वल थानों में से एक थाना माना जाता है। अब देखिए, अगर फोटो उनके सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं, सारे सोशल मीडिया के फोटोज हैं। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आज हर कोई अधिकारी, हर कोई अफसर अपने फोटो चढ़ाता है, तो उससे हम किसी की कार्यशैली फोटो से नहीं प्रतीत करवा सकते कि वो कैसा थानेदार था, कैसा नहीं। क्योंकि ये तो ट्रेंड है आजकल कि हर अफसर जो है वो अपने फोटो सोशल मीडिया पर जरूर डालता है। तो इसलिए फोटो देख के ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा कि ये दबंग था कि नहीं। वो तो अब एसीबी की जांच का विषय है कि किस प्रकार से क्या दिया गया, क्या नहीं। एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि एसीबी ने इस थानेदार को ट्रैप किया, लेकिन क्या पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी, या वो जो एजेंसीज वहां पर सक्रिय रहती हैं, क्या उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह की कोई डील हो रही है या पैसा वैसा लिया जा रहा है? देखिए, अगर पुलिस विभाग को इस बात की जानकारी होती तो पहले से ही इसको लाइन हाजिर कर दिया गया होता। क्या होता है कि अब वो मान लीजिए कि जिले का कोई एसएसपी है जी, तो वो अब हर एक थाने के अंदर तो नहीं जा सकता। उसके लिए डिफरेंट एजेंसी है, जैसे पुलिस का ही एसीबी है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी है, अलग अलग विंग है ना, वो अपने अपने स्तर पे जांच करते हैं, जिसके खिलाफ सबूत मिलता है उसको हटा दिया जाता है जी। एसीबी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है और मामलों को पकड़ती है जी। एसीबी के पास अगर शिकायत आई तो एसीबी ने कार्रवाई कर दी। एसीबी की तरफ से पहले भी इस प्रकार की कार्रवाइयां की गई है जी, और आगे भी की जाती रही। बाकी ही एसीबी की तरफ से 2 केस रजिस्टर किए गए थे ग्रेविटी ऑफिसर के खिलाफ। तो एसीबी का रूटीन है काम, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करता है, उनका इंडिपेंडेंट अपना एक काम जी। तो मतलब इस मामले में अब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अधिकारी के तौर पर 2 लोगों को पकड़ा गया। ठीक। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, ये थानेदार किस तरह से काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन सवाल तो उठते हैं। एक बार फिर से आप इस थानेदार की तस्वीर देखें। ये थानेदार है और कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर थानों के अंदर किस तरह से थानेदार काम कर रहे हैं, और एजेंसीज जो काम एजेंसीज का है, क्या वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार चल ही रहा है तो जो भी एजेंसियां वहां पर लगाई गई हैं वो किस तरह का काम कर रही हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि उनके नाक के नीचे ये लोग क्या कर रहे हैं, या फिर इन सब का भी नेक्सस है। हमें लगता है कि थोड़ी जांच होनी चाहिए, इन सारी एजेंसियों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अपने तौर पर तो काम करें आप, अगर इसी तरह से लोगों के साथ लूटपाट होती रही तो किस तरह से लोग ये कह पाएंगे कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, जब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, चीजें बिल्कुल स्थिर और सही व्यवस्था में चल रही हैं। इस खबर के ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।